ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब गुरु यानी बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में स्थित हो तो उसके किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिल सकते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कि यदि गुरु छठे में अच्छी परिस्थिति में है, अच्छे योग बनाता है तो किस प्रकार के शुभ परिणाम दे सकता है, और यदि छठे में है पर कुपित है, पीड़ित है, कमज़ोर है, अशुभ योग या दोष बनाता है तो किस प्रकार के दुष्परिणाम देने की उसकी शक्ति होती है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम जान रहे हैं कि गुरु यानी बृहस्पति जब भी छठे भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में हो तो सामान्य रूप से क्या परिणाम उसके देखने मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है, छठा भाव बृहस्पति के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। वो उच्च का हो, अपनी राशि में हो, किसी भी राशि में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, छठे भाव में गुरु कोई बहुत बेहतर परिस्थिति में माना नहीं जाता है। छठे भाव और सातवें भाव दो ऐसे भाव हैं जो कठिन भाव माने गए हैं बृहस्पति के लिए। या हालांकि यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने वाली ये होती है कि बृहस्पति छठे में अगर अपनी राशि या अच्छे योग बनाता है, स्वग्रही है, उच्च की राशियों में है, तो वह भले ही जीवन में कोई ना कोई बाधाएं, संघर्ष ज़रूर पैदा करे पर आगे उससे बढ़ने के लिए भी रास्ते बनाएगा अवश्य। बट बात यह रहती कि अगर वह खराब हो गया तो छठे भाव में उसके अत्यंत नकारात्मक पक्ष भी सामने आते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि छठा भाव गुरु के लिए एक अच्छी शुभ स्थिति सामान्य रूप से नहीं मानी जाती, और यहाँ पे हमें उसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि वह किस राशि में और किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पहली बात करते हैं कि गुरु सामान्य रूप से छठे भाव में किसी भी स्थिति में हो, अच्छी राशि में हो या शत्रुगत राशि में हो, नीच राशि में हो, कैसी भी राशि में हो, छठे में वह कुछ न कुछ परिणाम अवश्य सामने देगा जीवन में। वह है छठे भाव के पक्ष, क्योंकि गुरु का देखिए काम होता है विस्तार करना। गुरु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को विस्तार करता है, बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है। तो अब छठे भाव की चीज़ों को एक्सपैंड करने लग जाएगा तो छठे भाव एक जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों का भाव माना गया है। रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, किसी प्रकार की अन्य दिक्कतें, विकट परिस्थितियां या कोई भी जीवन में समस्याओं को लेकर के छठे भाव को हम देखते हैं। तो अगर गुरु छठे में बैठा, इसीलिए उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु का नेचर है विस्तार करना, एक्सपैंड करना। अब वो छठे भाव के गुणों को अगर एक्सपैंड करने लग गया, बढ़ाने लग गया, विस्तार करेगा उसका, तो यहाँ पे क्या है, जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, बाधाओं को बढ़ाने लग जाता है। तो इसी वजह से गुरु किसी भी राशि में बैठे, वो उच्च का भी होगा तो भी छठे में परेशानियाँ अवश्य होंगी, इससे आप बच नहीं सकते, असंभव है ये। तो यहाँ ये बात रहती है कि गुरु छठे में किसी भी राशि, किसी भी परिस्थिति में, अच्छे या खराब योग कैसे भी बना के बैठे, उसको एक चीज़ तो निश्चित रूप से पैदा करनी है, वह है छठे भाव के पक्षों का विस्तार। अब इस वजह से जीवन में व्यक्ति के किसी न किसी रूप में संघर्ष, बाधाएं, समस्याओं को उत्पन्न अवश्य करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर कि वो किन किन क्षेत्रों में इन बाधाओं और समस्याओं को विस्तार कर रहा है। तो वो स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, धन की समस्याएं हो सकती हैं, रोग हो गए, ऋण हो सकते हैं, लोन्स, डेट्स। करियर को लेकर के कोई इंस्टेबिलिटी हो सकती है, नौकरी चाकरी नहीं लग पाती, बहुत समय प्रयास करने के बावजूद भी भटकाव की स्थिति, अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है, या परिवार को लेकर के, शादी ब्याह को लेके, बच्चों को लेके, परिवार के सदस्यों को लेके कोई समस्याएं बनी रहती हैं, या कोई कानूनी लफड़े हैं, कोई भी जो एक लीगल इश्यूज़ कहते हैं हम, छठे भाव कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो हो सकते हैं, शत्रु कोई भी हो सकते हैं, छठा भाव शत्रुओं का होता है, एनिमीज़ वो हो सकते हैं, शिक्षा, गुरु शिक्षा का ग्रह, शिक्षा में बाधा हो सकती है, या जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ, किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की देरी, किसी भी प्रकार के जो है एक तरीके से संकट वो छठे भाव से देखने मिलते हैं। अब मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट ये है कि अगर गुरु अच्छा है, अच्छे का अर्थ यह है कि वो अपनी राशि में है, स्वग्रही है, यानी स्वग्रही है, उच्च की राशियों में है और मित्रवत राशियों में है, और पीड़ित नहीं है। पीड़ित का अर्थ है कि वो मंगल, शनि, राहु, केतु इनके साथ कनेक्शन नहीं बना रहा। दूसरा, वक्री नहीं है। तीसरा जो है मृत्यु भाग में नहीं गया है, पूरी तरह अस्त नहीं हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और नवे भाव के स्वामी
ये अच्छी कंडीशन में होने ही चाहिए। तो कोई भी ग्रह को आप देखिए, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा कुंडली का बल चलाते हैं। ये फंडामेंटल प्लैनेट्स हैं जो पूरी कुंडली की स्ट्रेंथ गवर्न करते हैं हर इंसान के लिए। तो अगर ये वीक पड़ेंगे तो बाकी ग्रह कितने बढ़िया बैठे, कोई परिणाम आपको बहुत अपेक्षाकृत परिणाम देखने नहीं मिलेंगे। बट एक बात ये रहती है कि अगर जो है लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा बलशाली हैं, अच्छी स्थितियों में है, और नवा भाव धर्म का होता है, तो सिर्फ गुरु के लिए हम नवे भाव और नवे भाव के स्वामियों को भी देखते हैं कि वह जितनी बलशाली अच्छी स्थिति में होंगे उतना गुरु बेहतर परिणाम दे पाएगा। तो बात यहाँ ये होती कि पहली परिस्थिति कि अगर गुरु उच्च की राशि, मित्रवत राशि, स्वग्रही है, पीड़ित नहीं है, वक्री नहीं है, और लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और नवम भाव के स्वामी या उसके भाव से उसके बल प्राप्ति है वो अच्छे बैठे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे भले ही जीवन में जो हमने परेशानियों की बात करी, समस्याओं की बात करी, बाधाओं की बात करी, वो भले ही किसी न किसी संदर्भ में उत्पन्न करे, बट एक बात यह भी निश्चित होती है कि बृहस्पति वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते भी मुहैया कराएगा, और अंततः कितनी भी विकटतम परिस्थितियाँ क्यों ना पैदा हो जाएं, व्यक्ति को उस पर विजय प्राप्त कराता है। तो कुछ भी हो कि भाई अगर कोर्ट केसेस हैं विजय प्राप्त हो, लोन्स डेट्स सेटल नहीं होते, हो गए हैं तो कर्जे खत्म हो, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी टेम्पररी कभी जीवन में खड़ी भी हो गई तो अल्टीमेटली वो जो है खत्म होकर के दोबारा से फाइनेंशियल प्रोग्रेस नज़र आए, या कोई भी समस्याएं शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को लेके घेरे हुए हैं तो कोई उसमें सुधार नज़र आए, इम्प्रूवमेंट हो, फिर से ठीक हो सके। कोई भी बाधाएं ज़िंदगी में परिवार को लेके, बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, कुछ भी शत्रु परेशान करते हैं, किसी भी तरीके के संकट बाधा वो अगर फेंक रहा है वो देगा जरूर, उससे नहीं बच सकते। बट एक बात है कि उसमें अंततः व्यक्ति को दो चीज़ें देता है। एक, व्यक्ति के भीतर वह धैर्य, परिश्रम की आदत और अपने ज्ञान का सदुपयोग, जिसके चलते वह विकटतम परिस्थितियों से भी बाहर निकलने का रास्ता खोज पाते हैं। और दूसरा गुरु होता है भाग्य। नवा भाव अगर अच्छा है, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो आपको रास्ते भी देगा। भले या कई लोग बहुत सामर्थ्यशील होते हैं बट उनको मौके नहीं मिलते, भाग्य साथ नहीं देता। तो बृहस्पति भले ही चीज़ें कठिनाइयों से हों, विलंब से हों, पर कोई ना कोई रास्ते, मौके मुहैया हों जिसके चलते आप अंततः इन बाधाओं से जूझ कर आगे भी सफल हो सकें। तो ये गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है कि अगर गुरु छठे में अपने राशि अच्छी स्थितियों में शुभ योग बनाता है और बाकी ग्रहों से सहयोग है तो ये कितने ही जीवन में कष्टों को पैदा क्यों ना कर दे, बट अंततः व्यक्ति को विजयी कराता है, रास्ते दिलाता है कि आप उनसे बाहर निकल कर जीवन में कामयाब हो सके, सफल इंसान बन सके। और दूसरा उसका कारण क्या था? गुरु और शनि दो कारक होते जो धैर्य के, धर्म के ग्रह हैं, मेहनत के ग्रह हैं। तो ये क्या करता है? धैर्य प्रदान करता है, निष्ठा प्रदान करता है, पेशेंस, परसिस्टेंस। बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है तो अपनी बुद्धि और ज्ञान, अकल का इस्तेमाल करके आप रास्तों से बाहर निकलते हैं। तो कोई भी परिस्थिति हो तो लॉजिक है कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो कौन उससे बाहर निकालेगा? आपका विवेक आपको बाहर निकालता है, आपकी बुद्धि आपको रास्ता दिखाती कि आप कैसे जो है उस समस्या से बाहर उभरे। तो गुरु वहाँ के लिए बहुत शुभ स्थिति बनाता है। एक और चीज़ होती है, बृहस्पति अगर छठे में अच्छी परिस्थिति में, नवा भाव बलशाली है तो व्यक्ति के भीतर धर्म का पक्ष बढ़ाएगा। धर्म का पक्ष होता है कि व्यक्ति आस्तिक है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, अपने धर्म संस्कृति का आचरण करता है और नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता उसके अंदर है, जिम्मेदारी उठाने और निभाने का स्वभाव है, निष्ठा है, दूसरों के प्रति दया और करुणा के भाव हैं, तो और अपने कोई आदर्श उसूल है ज़िंदगी में जिसका वो पालन करते हैं, दो मुहापन नहीं है। तो ये जो चीज़ है गुरु के छठे भाव में बड़े अच्छे नज़र आते हैं। और यहाँ से क्योंकि गुरु 10वें पे दृष्टि देता है, 10वां भाव करियर का भी होता है, कर्म स्थान है, कर्म मतलब हमारे डेली एक्शंस। तो गुरु यहाँ पे एक्शंस में भी उस तरीके के जो मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स की जो मैंने बात करी उनको कार्य क्षेत्र में भी लेके आता है कि यही नहीं सिर्फ करियर में, ऐसा भी दिखाता है कि भाई आप अपना जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए करते हैं। पर यह भी दिखाता है कि जो रोज़मर्रा में भी एक इनर कॉन्शियंस है कि हाँ भाई सही गलत का एक विवेक है और इंसान सही सन्मार्ग पे चले कि सही फैसला हमको लेना है, हमको कोई गलत काम नहीं करने हैं, हमको ज़िंदगी में अपने एक धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। ये अच्छे गुरु के लक्षण है जो छठे भाव में गुरु प्रदान करता हो। ये बहुत ही बेहतरीन लक्षण है जो गुरु छठे में बैठने पर अगर अच्छी परिस्थिति है तो ये देगा। इसके अलावा गुरु छठे में अगर करियर को लेके जिम्मेदार है किसी व्यक्ति की, एजुकेशन या करियर को लेके, तो
लॉ के लिए कानून की पढ़ाई है, मैनेजमेंट प्रबंधन प्रशासन, तो कानून प्रबंधन प्रशासन इनका क्षेत्र हो गया। वाणिज्य और वित्त का क्षेत्र, कॉमर्स और फाइनेंस, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, ऑडिट, अकाउंट, टैक्स, जितने भी पैसे वाले इलाके इनके लिए अच्छा माना जाता है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंस, चिकित्सा का जो क्षेत्र है, फिटनेस का क्षेत्र है, लाइफ साइंस का क्षेत्र है, साइकोलॉजी का फील्ड है, इन सब के लिए अच्छा होता है। योग देखिए आप, पढ़ने के लिए अच्छा माना जाएगा। एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज है। मीडिया, पत्रकारिता का क्षेत्र है। सोशल वर्क और पॉलिटिक्स, राजनीति का क्षेत्र है। इनके लिए भी अगर योग है तो बृहस्पति छठे में शुभ स्थिति में माना गया है। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति को ले जाकर के सफल भी बनाता है। दूसरा, गुरु धीमा ग्रह है, तो ये व्यक्ति को लंबे समय में संघर्ष देगा, पर संघर्ष के बाद एक लंबे समय ठहरने वाली सफलता भी प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, बृहस्पति दूसरे धन के भाव पर और 10वें करियर के भाव पर दृष्टि देता है। तो यहाँ पे अगर दृष्टि है और गुरु शुभ है तो भले ही सफलता समय से मिलती है, टाइम से मिलती है, बट वो ऐसी हो कि भाई टिके, ठहरे, नाम बने, पैसा हो, जीवन में मुकाम हो, उसको रुकाने में भी मदद करता है। ये अच्छा गुरु करेगा। तो ये गुरु के शुभ लक्षण हैं जो छठे में बैठने पे नजर आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर गुरु कमज़ोर पड़ जाए, यानी छठे में नीच हो गया, नीच भंग नहीं बन रहा, शत्रुगत राशियों में बैठ गया, वक्री हो गया, खराब राशियों में बैठ करके मृत्यु भाग में चला गया, मंगल शनि राहु केतु से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ है, या नवांश में स्थिति उसकी खराब है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में सही नहीं, और सबसे खास बात लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और नवम भाव या नवे भाव के स्वामी ये अगर कमज़ोर पड़ गए तो गुरु उतना ही वीक पड़ता चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपका गुरु अच्छी राशि में भी है और लग्नेश, सूर्य, चंद्र और नवम भाव के स्वामी कमज़ोर हैं तो गुरु के अच्छे परिणाम आप उतने देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि लग्नेश, सूर्य, चंद्र और नवम भाव के स्वामी अवश्य देखिए, ताकि कुंडली का बेस पता चले कि हाँ कुंडली में दम है कि वीक हो गई है। तो उसके लिए उनको देखने के बाद अगर गुरु वीक है, कमज़ोर पड़ गया, अच्छी स्थिति नहीं बनाता, पाप कर्तरी वगैरह बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, तो यहाँ पे नकारात्मक पक्ष उसके बढ़ते जाएंगे। और जैसा मैंने कहा छठा भाव ऑलरेडी एक अच्छा भाव नहीं मानते, तो बृहस्पति यहाँ पे काफ़ी दुष्परिणाम देने की शक्ति रखेगा। तब इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बोले, अच्छा गुरु होगा तब भी देगा, बट अब प्रॉब्लम्स क्या है कि वो जो इश्यूज आते थे वो तो आ रहे हैं, बट समस्या ये होती है कि व्यक्ति उनसे बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं। एक समस्या खत्म नहीं होगी, दूसरी चढ़ जाएगी, पुरानी वाली सुलटेगी नहीं, नई आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि वो कहीं पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, स्वास्थ्य को खराब कर सकता है कि रोग लगातार पैदा किए हुए हैं, कोई कर्जों की समस्या हो रखी है, कर्ज चढ़ते चले जा रहे हैं, उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, पैसे, आर्थिक तंगी हो रखी है, आर्थिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है, पैसा आता है या तो आ नहीं रहा है, आ रहा है तो बच ही नहीं रहा है। इसके अलावा करियर में इनस्टेबिलिटी हो गई है कि नौकरी टिकती नहीं है, टिकती है तो ठहरती नहीं है, मतलब मिलती है तो ठहरती नहीं है। दूसरा, भाग्य का ग्रह होता है, बृहस्पति नेचुरल कारक होता है भाग्य का। नवम भाव भी अगर कमजोर पड़ा तो भाग्य में कटौती। तो भाग्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति को जिंदगी में कितने मौके प्रदान होंगे ताकि वो अपने जीवन में कामयाब हो सकें। और कामयाब का अर्थ ये होता है कि सिर्फ नहीं, करियर में आप अपना ज़िंदगी कितना शांति और समृद्ध तरीके से बिता सकते हैं, संतुष्ट तरीके से बिता सकते हैं, और कितने आपके काम आसानी से हो सकते हैं, ये भाग्य दिखाता है। तो भाग्य का मतलब है प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पे वो सुरक्षा नहीं है, भाग्य कम हो रहा है, तो क्या होगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, कितने ही काबिल हो मौके नहीं मिलेंगे, मौके मिल भी गए तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आते आते चीज़ें खत्म हो जाती हैं। छठे भाव शत्रु हावी होंगे, अगर लग्नेश वीक पड़ा और गुरु छठे में कमज़ोर पड़ा तो क्या होगा, शत्रु होंगे भी और आपको हरा भी देंगे, आप न जीतने वाले हैं। ग्रह जो है मदद नहीं करेगा, तो शत्रुओं पे विजय, अगर अच्छा गुरु तो आपको विजय कराएगा, खराब हो गया तो शत्रु को विजय कराएगा। तो शत्रु अगर है तो बनते आसानी से हैं, पर उन पे हमको वो परेशान करेंगे, हम उन पे जीत नहीं पाते। कोर्ट केसेस अगर किसी तरीके के वो है, मानहानि है वो है, या कोई परिवार में दिक्कतें, महिलाओं के केस में पति का ग्रह होता है तो शादी ब्याह के लिए अच्छा नहीं मानते। तो अब यहाँ पे ये बात रहती है कि अगर क्योंकि दूसरा भाव परिवार का, उसको दृष्टि, तो परिवार में कोई प्रॉब्लम्स, या तो परिवार से समस्याएं हैं कि परिवार में लगातार कलह का वातावरण है, लोगों से आपकी बनती नहीं, या परिवार की वजह से आपको समस्याएं कि परिवार के हालात कुछ अच्छे नहीं, परिवार में कोई ना कोई समस्याएं लगातार घेरे रहती है, लोगों को परेशानियां हैं। फिर ऐसे ही शादी ब्याह की मैरिज है, या तो होने आ नहीं रही है या हो रही है तो बात नहीं बनती, तय नहीं हो पाती, हो गई है तो उसमें बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, शादी ब्याह में बड़ा समस्याएं घेरे हुए हैं।
संतान का ग्रह होता है संतान होने में समस्या, या संतान को समस्या, या संतान से समस्या, कुछ भी हो सकती है। शिक्षा में बाधाएं, पढ़ाई लिखाई या तो अधूरी छूट गई, पूरी नहीं कर पाए, पढ़ाई में कोई मन ही नहीं लगा, या हमें गलत आदतें घेर लेती। गुरु मतलब अच्छी आदतें, कमज़ोर पड़ा तो बुरी आदतें, तो कुसंगति में पड़ जाना, कोई भी नशे की लत या किसी तरीके की और गंदी आदतें व्यक्तित्व में भरने लग जाएं, ये खराब गुरु और कमज़ोर लग्न के और चंद्रमा के लक्षण हो जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति झूठ बुलवाने की आदत, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है, गुरु सत्य का आचरण करने वाला ग्रह, कमज़ोर पड़ा तो क्या होगा, झूठ का आचरण करेगा। तो हमेशा बातें घुमाना या कोई जो है झूठ बोलने की आदत देखने मिल जाती है, और अधर्म का पक्ष बढ़ा देगा। ये नवम भाव अगर कमज़ोर पड़ा, लग्नेश चंद्र अगर कमज़ोर पड़े, तो नवा भाव लग्नेश और सूर्य चंद्रमा ये अगर वीक हो गए और गुरु छठे में कमज़ोर है, तो धर्म का पक्ष नहीं होगा, अधर्म का पक्ष होगा। तो अधर्म का पक्ष क्या होता है कि व्यक्ति के भीतर स्वार्थपरता, लालसा, अनैतिकवाद, भ्रष्टाचार, कृतज्ञता, झूठ, द्वेष, धोखेबाजी, दोगलापन, दो मुहापन, या किसी भी गैर कानूनी अवैध गतिविधियों में संलग्न हो जाना, कुसंगति, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो करप्शन, ग्रीड, इमोरलिटी, अनएथिकल बिहेवियर, इनग्रैटिट्यूड, डिसऑनेस्टी, डिसीटफुल अप्रोच, लाई, सेल्फिशनेस, हिपोक्रेसी सब बढ़ा देगा। तो ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली। और दूसरा एक और पॉइंट रहता है कि यहाँ पे जो भी समस्याएं आएंगी वह खत्म नहीं होती, क्योंकि गुरु को क्या विस्तार करना है, तो अब रास्ते नहीं मुहैया कराएगा। रास्ते कहीं से भी मुहैया हो भी गए गलती से, तो वो लंबे समय जो है साथ नहीं देते। तो बात ये रहती है कि बृहस्पति छठे में अगर वीक पड़ गया, खराब हो गया, तो ये बहुत ही खराब स्थिति मानी गई है, जिसके चलते जीवन में कई सारे कष्ट पैदा होते हैं। ये कुंडली वेरी करेगा, हर व्यक्ति के केस में सेम नहीं होगा। किसी केस में किसी चीज़ को लेकर परेशानियां हैं, किसी के केस में किसी चीज़ को लेकर दिक्कतें हैं, ये देखने मिलेगा। अच्छा गुरु ये दिखाता है कि जो मैंने अच्छे योग बोले, वो व्यक्ति के भीतर अच्छे गुण देता है, अच्छे लक्षण देता है, और उसके बलबूते व्यक्ति अपने जीवन में सफल और कामयाब होते, भले ही कितनी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो जाएं। और पर कमज़ोर पड़ा तो जितने दुर्गुण हैं वो भी आएंगे, जो विकट परिस्थितियां हैं वह भी आएंगी, बाहर निकलने के रास्ते, मौके प्रदान नहीं होते, मिल भी जाएं तो लंबे समय बाद टिकती नहीं है। तो ये गुरु के खराब लक्षण हैं जो छठे में देखने मिलते हैं। और कमज़ोर गुरु को बेहतर बनाने के उपाय भी मैंने वीडियो में बनाए हैं, आप उस वीडियो को ऊपर देख सकते हैं, कार्ड सेक्शन में उसका लिंक दिखाया जा रहा है, उसको अवश्य देखिए। अगर आपको अपने भीतर उसमें लक्षण नज़र आते हैं कि हाँ ये कमज़ोर गुरु के लक्षण होते हैं, तो उसके क्या उपाय करे जाने चाहिए वह भी उसमें बताए गए हैं। पर सामान्य रूप से जो गुरु छठे में रिजल्ट देता है, अच्छे या बुरे दोनों, वो हमने आपको बताए। बाकी कुंडली को एसेस कीजिए, तब तक के लिए इस जानकारी को इसको एक जानकारी की तरह लीजिए, ये किसी निष्कर्ष पे मत आइए, एकदम से सोचे कि नहीं गुरु छठे में नीच हो गया तो खराब रिजल्ट, ऐसा नहीं। आपको देखना है बाकी ग्रहों को भी, बाकी योगों को भी, फिर किसी नतीजे पे आएंगे। पर जैसे इसका एक उदाहरण है, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, उच्च का गुरु है छठे में, पीड़ित नहीं है, शुभ है, खराब नहीं है, बट फिर भी छठे में उसके जो नकारात्मक पक्ष मैंने बोले वो उनके जीवन में घटित हुए हैं। तो चाहे वो आर्थिक समस्याएं रही हों, फाइनेंशियल ट्रबल्स, लोन्स, डेट्स बहुत हो गए थे एक ज़माने में उनके ऊपर, स्वास्थ्य की दिक्कतें उनको बहुत ही ज़्यादा बनी हुई हैं अपने जवानी से। दूसरा जो पारिवारिक कोई परिस्थितियों की मैंने बात करी, उसमें भी जीवन में उनके दिक्कतें दिखाई दी हैं। तो ये दिखाता है कि कोर्ट केसेस हुए हैं उनके ऊपर, तो अल्टीमेटली वो सारी समस्याएं आईं, बट उनसे वो बाहर निकले और पहले से भी ज़्यादा कामयाब हुए। बट ये बात रहती है कि गुरु कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, छठे में परेशानियां कहीं ना कहीं तो आएंगी। तो अच्छे और बुरे पक्ष बस यही दिखाते हैं कि व्यक्ति अंततः सफल होगा, विजयी होगा, और कमज़ोर होगा तो वहाँ पे जो नकारात्मक पक्ष हैं वो बढ़ते जाएंगे, जीवन में संघर्ष का वातावरण बढ़ता जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि बृहस्पति छठे में सामान्य रूप से किस प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम देने की शक्ति रखता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अन्यथा हम आपसे वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।